हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा सुधार को लेकर। तो यहाँ पर जो भी हमारे साथी हैं इस हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को अपने साथियों, अपने बच्चों को अपने स्कूल ग्रुप्स में आप ज़रूर शेयर कर दें और सभी बच्चों तक ये सूचना पहुँच सके तो इसको ज़रूर प्रेषित करें आपस में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तराखंड बोर्ड के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सुधार परीक्षा हेतु आवेदन किया है, उन सभी बच्चों के परीक्षा की तिथियां यहाँ पर घोषित कर दी गई हैं, यानी कि किस तिथि में कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है इसकी भी डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाफल सुधार परीक्षा 22 से 29 जुलाई तक होने वाली है। बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि सुधार परीक्षा के लिए हाई स्कूल में 2 और इंटर में 1 विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस साल 24,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने वर्ष 2026 प्रथम और वर्ष 2025 तृतीय के लिए पंजीकरण कराया है। यानी 24,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार सुधार परीक्षा देनी है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा का समय वही है बच्चों जो आपके मेन टाइम पे होता था, 10 बजे से 1 बजे तक। तो यहाँ पर भी वही टाइमिंग रखी गई है। अब बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो किस प्रकार से रखा गया है। तो सबसे पहले जो परीक्षा होने वाली है बच्चों वो है 22 जुलाई को। सबसे पहले हाई स्कूल का पेपर होगा और इसमें हिंदी, इंटरमीडिएट की हिंदी, ठीक है, और अंग्रेजी और संस्कृत। तो ये यहाँ पर परीक्षाएं रखी गई हैं क्योंकि इंटरमीडिएट में जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो होता है आपका उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट में मौका मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर इंटरमीडिएट में या तो हिंदी होगा जिनका हिंदी है, और जिनका अंग्रेजी है उनका अंग्रेजी होगा, जिनका संस्कृत है उनका संस्कृत का पेपर होगा, ठीक है। तो ये 3 विषय होंगे इंटरमीडिएट वालों के, लेकिन क्लास 10th वालों का यानी कि 10 वालों की उस दिन हिंदी की ही परीक्षा है क्योंकि क्लास 10th में 2 विषयों में इम्प्रूवमेंट देने का मौका बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 जुलाई को हाई स्कूल की हिंदी और इंटरमीडिएट में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन तीनों में से जिसने जो विषय के लिए आवेदन किया है वो उस विषय की तैयारी करके यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 23 जुलाई को है। 23 जुलाई की अगर हम बात करें, 23 जुलाई को हाई स्कूल वालों को या तो उर्दू या अंग्रेजी, ठीक है, उर्दू और अंग्रेजी का पेपर होगा। लेकिन इंटरमीडिएट में यहाँ पर बहुत सारे पेपर हो सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन अब बच्चों ने एक ही विषय का पेपर यहाँ पर देना है। जैसे इंटरमीडिएट के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर इतिहास का पेपर भी 23 तारीख को ही रखा गया है, भूगोल का भी रखा गया है, अर्थशास्त्र भी रखा गया है, गृह विज्ञान का भी रखा गया है, दर्शन शास्त्र भी उसी दिन है, राजनीति विज्ञान भी उसी दिन है, मनोविज्ञान का पेपर भी उसी दिन है, समाजशास्त्र का पेपर भी है और अन्य विषय, ये सभी जो है 23 जुलाई को संपन्न होने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के जिन अभ्यर्थियों का पेपर है, जिन बच्चों का पेपर है, वो बच्चे इससे अवगत हो लें कि अपने विषय के हिसाब से 23 जुलाई की तैयारी कर लें, आपने जिस विषय में भी सुधार परीक्षा के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट है 24 जुलाई बच्चों। 24 जुलाई को हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो 24 जुलाई को हाई स्कूल का संस्कृत का पेपर आयोजित किया जाएगा। हाई स्कूल के केवल संस्कृत का पेपर रहेगा 24 जुलाई को। और इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन और कंप्यूटर साइंस। तो इनमें से जिस भी विषय का आपने आवेदन किया है उस विषय का पेपर आपका 24 जुलाई को होगा। चाहे आपने इंटरमीडिएट में चाहे गणित का किया हो, चाहे भौतिक विज्ञान किया हो, चाहे रसायन विज्ञान किया हो, या जीव विज्ञान किया है, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन या कंप्यूटर साइंस। तो 24 जुलाई को इन विषयों में से किसी एक विषय का पेपर इंटरमीडिएट का रहेगा और हाई स्कूल का संस्कृत का पेपर 24 जुलाई को संपन्न हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बात करते हैं 27 जुलाई की। तो 27 जुलाई को बच्चों यहाँ पर हाई स्कूल का गणित का पेपर है और गृह विज्ञान, ठीक है। जिनका गणित है तो उनका गृह विज्ञान और गणित और गृह विज्ञान, बालिकाओं के लिए यहाँ पर गृह विज्ञान के पेपर रखा गया है, यानी कि मैथ वालों का मैथ होगा हाई स्कूल का 27 जुलाई को, और होम साइंस वालों का होम साइंस का रहेगा, ठीक है। तो होम साइंस बालिकाओं के लिए होता है और मैथ्स जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है।
तो यहाँ पर ये अपने विषय के अकॉर्डिंग आप लोग 27 जुलाई को पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है 28 जुलाई। 28 जुलाई को आपका हाई स्कूल विज्ञान का पेपर होने वाला है। और 29 जुलाई को बच्चों हाई स्कूल की अगर बात करें तो सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा 29 जुलाई को। और इंटरमीडिएट में बहुत सारे विषयों में इसमें से पेपर होने वाला है। जिन भी अभ्यर्थियों ने जिसके लिए आवेदन किया है वो उसका पेपर देंगे। इंटरमीडिएट में अगर बात करें बच्चों, यहाँ पर कृषि, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि अभियंत्रण, कृषि अर्थशास्त्र, पशु चिकित्सा विज्ञान, तो ये पेपर इसके अंतर्गत होने वाले हैं इंटरमीडिएट के अंतर्गत। ठीक है। और साथ ही दुग्ध विज्ञान सहित विभिन्न कृषि विषयों की परीक्षाएं इसके दिन होने वाली हैं 29 जुलाई को। साथ ही बच्चों आईटीआई या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर विषय की परीक्षा भी इसी दिन आयोजित की जाएगी। तो ये यहाँ पर रखा गया है। जबकि हाई स्कूल का क्या है, 29 जुलाई को केवल सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो जिन बच्चों ने सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन किया है उनका 29 तारीख को पेपर होने वाला है कक्षा 10 का। ठीक है। और साथ ही बच्चों यहाँ पर एक सूचना और है कि बोर्ड ने स्क्रूटनी परीक्षा का परिणाम जारी किया। अब साथ ही इसमें देखो, यहाँ पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने इस साल हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों की सन्निरीक्षा यानी कि स्क्रूटनी परिणाम जारी कर दिया है। और बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि 82 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है। इसमें 32 हाई स्कूल जबकि 50 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट के शामिल हैं। तो यहाँ पर बच्चों का पेपर जो है इस साल जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण जो बच्चे थे उन्होंने जो स्क्रूटनी कराई थी यानी समीक्षा कराई थी, रीचेकिंग का करवाया था, उसका परिणाम जारी कर दिया है। और बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि 82 परीक्षार्थी जो है इस रीचेकिंग के माध्यम से पास हुए हैं, जिसमें 32 हाई स्कूल के बच्चे पास हुए हैं और 50 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट के शामिल हैं। तो ये दोनों सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं बच्चों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपने साथियों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। और साथ ही हमारे जो सीनियर्स जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमारी फैमिली जुड़ी हुई है, जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो ज़रूर अपने साथियों के ग्रुप में, अपने स्कूल के बच्चों के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ये सूचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए। तो ये थी बच्चों इन्फॉर्मेशन, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये अपने चैनल के माध्यम से विद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना से लगातार अवगत कराते रहते हैं। तो सभी प्रकार की सूचनाओं से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बच्चों और सभी साथियों को विश यू ऑल द बेस्ट।